ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में होता है जितनी भी आपके पास मोशन होती है, मोशन को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, हम मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं। अब व्हाट इज़ अ मोशन? मोशन को आप कहते हो हलचल को आप कहते हो, आप मूवमेंट को कहते हो मोशन। कोई आपके पास कार होती है, कार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रही है, ये कार क्या कर रही है? कार मोशन के थ्रू गो थ्रू कर रही है, कार एक मोशन में मूव कर रही है बिकॉज इट्स गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो ये कार का मोशन है। कार अगर तेज़ी से चल रही है तो वो एक फास्ट मोशन में है, कार अगर स्लोली चल रही है तो वो एक स्लो मोशन में है। ठीक है, आप कहते हो ना कि ये बहुत ज़्यादा स्लो मोशन में चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट मोशन में चल रहा है। फास्ट मोशन तो वैसे हम नहीं कहते, लेकिन हम स्लो मोशन ज़रूर कहते हैं। तो मोशन का मतलब ही ये होता है, मूवमेंट को आप मोशन कहते हो। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन, मूवमेंट की स्टडी होती है। जितनी भी आपकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मूव किस तरह कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट्स होगी, आप किस तरह मूव कर रहे हो, इंसान किस तरह मूव कर रहे हैं, बॉडीज़ किस तरह मूव कर रही हैं, ऑब्जेक्ट्स किस तरह मूव कर रहे हैं, कार्स होगी, बाइक्स होगी, कैसे मूव कर रही हैं। तो ये जो सारी स्टडी होती है, इस स्टडी को आप क्या कहते हो? काइनेमेटिक्स कहते हो। अब काइनेमेटिक्स लेंथी चैप्टर होता है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे चैप्टर्स। फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स हो गया, प्रेशर हो गया, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है बिकॉज इसके क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली P1 के क्वेश्चंस वो थोड़े से ना मुश्किल आ जाते होते हैं पास्ट पेपर्स के। तो साथ साथ हम पास्ट पेपर्स के भी क्वेश्चन देख रहे होंगे और जो हमारे टॉपिक्स वगैरह वो भी हम देख रहे होंगे। तो मुझे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझे बता देना, ताकि प्रॉब्लम्स का ना हम डिस्कस कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली काइनेमेटिक्स। ठीक है, अब ये छोटी छोटी चीज़ें जो इंट्रो में हमें करनी है। ठीक है, बिकॉज अगर ये नहीं हम करेंगे तो आगे जाके थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूँ काइनेमेटिक्स की, और इसको हमने क्या करना है, इसको हमने डिस्कस करना है। अब काइनेमेटिक क्या होता है? काइनेमेटिक्स क्या होता है आपके पास? काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, तो मोशन की स्टडी को आप क्या कहते हो? आप इसको कहते हो काइनेमेटिक्स। और जो आपके पास मोशन होता है, मोशन को आप कह सकते हो कि ये आपके पास बेसिकली होती है मूवमेंट होती है। ठीक है, तो एनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, किसी भी तरह की आपके पास मूवमेंट हो, उसको आप क्या कहते हो? उसको आप कहते हो मोशन कहते हो। ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक सबको ही समझ आ रही होगी, किसी को इतना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स इज़ व्हाट? काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन। अब यहाँ पे काइनेमेटिक्स के अंदर हमने डिफरेंट चीज़ें पढ़नी है। हमने स्पीड के बारे में पढ़ना है, हमने एक्सेलरेशन हो गया उसके बारे में पढ़ना है, फिर हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बारी बारी डिस्कस करना है। तो विल बी डिस्कसिंग दोज। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी काइनेमेटिक्स की छोटी सी एग्जांपल दूँ तो आपके पास ये हो सकता है, लेट्स सपोज देयर इज़ अ कार, और ये कार क्या कर रही है? ये कार मूव कर रही है और ये इस डायरेक्शन में जाके मूव करती है। तो ये क्या कर रही है? कार इज़ मूविंग। तो आप इसको कह सकते हो कार हैज़ काइनेमेटिक्स या कार इज़ मूविंग। तो यहाँ पर आप इसको लेबल कर दो दिस कार्ट, इसको कार्ट कह दो, ये वैसे एक कार्ट टाइप होती है, तो आप कह दो दिस कार्ट इज़ मूविंग। ठीक है, तो ये कार्ट क्या कर रही है? ये कार्ट मूव कर रही है, दिस कार्ट इज़ मूविंग। तो ये आपके पास यहाँ पे एक छोटी सी, एक मैंने काइनेमेटिक्स की ना यहाँ पे एग्जांपल दे दी। अब आपके पास थोड़ी सी आती है मेन चीज़ें आती हैं। अब आपके पास जो सबसे यहाँ पे बड़ी चीज़ होती है ना, वो आपके पास होती है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम डिस्टेंस को देख लेते हैं और फिर हम डिस्प्लेसमेंट को देख लेते हैं, फिर हम उसकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आपके पास होता है यहाँ पे डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस क्या चीज़ होती है? डिस्टेंस आपके पास होता है, कोई भी आपके पास बॉडी हो, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो, कोई भी आपके पास डिफरेंट तरीके की चीज़ हो जो कि मूव कर रही हो, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? 4 किलोमीटर्स उसने डिस्टेंस कवर कर लिया है, 100 मीटर्स उसने कवर कर लिया, ये आपका डिस्टेंस है। आप अगर किसी रेसिंग कंपटीशन में आप पार्ट लेते हो, तो अगर आप किसी रेस कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो तो आपके पास 100 मीटर्स की रेस हो सकती हैं। तो अगर आपने पूरी रेस के ट्रैक को आप एक दफ़ा चले हो उस ट्रैक पे, तो आपने कितने मीटर्स कवर कर लिए? आपने 100 मीटर्स कवर कर लिए। तो डिस्टेंस बेसिकली रास्ता होता है, जितना आपने रास्ता कवर कर लिया, जितनी लेंथ आपने कवर कर लिया ना, वो आपका होता है डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस को आप कह सकते हो लेंथ कवर्ड, जितनी भी लेंथ आपने कवर्ड की हो इन वन सिंगल जर्नी, लेंथ कवर्ड इन वन सिंगल जर्नी इज़ योर डिस्टेंस। तो ये आपके पास डिस्टेंस होता है यहाँ पे। तो इसमें बस अगर इस अच्छा सर कैन यू प्लीज़ वेट अ फ्यू मिनट्स, आई एम गोइंग टू द मॉस्क। अच्छा, इसमें ना सजाद आपको ना रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाएगी, तो वो कोई मसला नहीं है। अगर कहीं से स्किप होता है ना, तो मुझसे रिकॉर्डिंग मांग लेना, आई विल सेंड यू दी लिंक्स वगैरह या जो भी रिकॉर्डिंग होगी, तो वो कोई मसला नहीं है, आराम से जाओ। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी।
अच्छा, इसमें अब डिस्टेंस की हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो जाती है, वो यहाँ पर ये हमारे पास होती है, इट इज़ दी लेंथ कवर्ड, इट्स दी लेंथ कवर्ड इन वन जर्नी, इन वन फुल जर्नी कह लो या वन जर्नी कह लो, ठीक है, आप इसको जर्नी भी कह लो तो इट वुड बी ऑल राइट। तो इसको आप कह लो द डिस्टेंस कवर्ड या द लेंथ कवर्ड इन वन जर्नी, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी ना बेसिक सी डेफिनेशन होती है। अब इसके बाद हम क्या देख लेते हैं, हम इसके देख लेते हैं एसआई यूनिट्स इसके क्या होते हैं। एसआई यूनिट्स हमने वैसे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गया, उसके एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, हमेशा आपने मीटर्स में लेने होते हैं, बट दोबारा उसको हम ना एक दफ़ा देख लेते हैं। तो ये होती है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन को मैंने डी ई एफ करके लिखा हुआ है, तो इससे परेशान ना हो जाए ना, शॉर्ट फॉर्म करके लिखी है। अब डेफिनेशन के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके एसआई यूनिट्स आ जाते हैं। अब डिस्टेंस के एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, एनीवन कोई बता दे मुझे कि व्हाट आर दी एसआई यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। कैसे लिखते हो इसको, आप रिप्रेजेंट किस तरह करते हो, किस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हो? आयजा, सज्जाद, हुरिया, रयान, अबियान या अली? सर मीटर। हाँ, मीटर से आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको लिख दो, आप इसको लिख दो एम, या आप इसको कह दो, ये आपके पास आ जाएंगे मीटर्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे यूनिट्स होते हैं। बाकी इसका जो लास्ट पॉइंट मैं लिखवाऊंगा, लास्ट पॉइंट बस ये होगा कि इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि खाली इसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, खाली साइज होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में करके इसको लिख देता हूँ, ओनली हैज़ मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, ओनली हैज़ मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, बस साइज़ है। साइज़ को आप मैग्नीट्यूड भी कहते हो, ठीक है। तो इस तरह करके आप इसको लिख सकते हो। तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे ही हम ये दोनों चीज़ें कवर कर लेंगे ना, इसके बाद हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस, और उसका एक बड़ा ना अच्छा सा एक क्वेश्चन भी आता है। तो वो अगर मुझे मिल जाए ना, तो वो मैं आप लोगों को करवाऊँगा, पास्ट पेपर वाला क्वेश्चन। वो उन्होंने पता नहीं पूरा सा एक ग्राफ दिया हुआ था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। एक मिनट, इसके बाद इस हम देखते हैं यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट पहले। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बिल्कुल ही डिस्टेंस की तरह होती है, लेकिन इसके अंदर पता क्या होता है, इसके अंदर फ़र्क क्या होता है, ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अब ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो मुझे लगता है यहाँ पे सही तरीके से आप लोगों को शायद समझना है, डिस्प्लेसमेंट की बातें और डिस्टेंस के कंपैरिजन। लेकिन अभी इनको डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट को मैं बताऊंगा ना, दोनों को साइड बाय साइड रखे, तो फिर ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो अगर कुछ इस पॉइंट पे नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा सा ना ऑब्जॉर्व कर लो, फिर मैं समझा दूंगा। क्या कह रहे हो अली? ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है ना, इसकी डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, इट्स दी शॉर्टेस्ट लेंथ। अब यहाँ पे कीवर्ड आपके पास आ रहा है शॉर्टेस्ट लेंथ, ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो इट्स दी शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड इन वन जर्नी। एक मिनट बस,
अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम बैक। मेरा ना इंटरनेट का इशू था, तो लाइट गई थी तो वो इंटरनेट चेंज हुआ था। अच्छा, कमिंग बैक टू वेयर वी वर, क्या कर रहे थे हम? डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है यहाँ पे? इट्स दी शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड इन वन जर्नी। तो इसको आप कह सकते हो कि इट्स दी शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड इन एक सिंगल, जो भी आपके पास जर्नी आ जाए ना, तो एक सिंगल जर्नी में जितनी भी आप लेंथ को कवर कर रहे हो वो आपके पास क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है। लेकिन इसमें कीवर्ड ये आता है कि इट्स बेसिकली दी शॉर्टेस्ट लेंथ कवर, ठीक है? तो जो जितनी भी शॉर्टेस्ट लेंथ आपके पास होती है, आपने सिर्फ उसको आपने कंसिडर करना है, ठीक है? इसके अलावा आप नहीं लोगे। बाकी इसके जो ऐसे यूनिट्स होते हैं, ऐसे यूनिट्स तो इसके सेम ही होते हैं, ठीक है? वो मैटर नहीं करते। डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास लेंथ ही होती है, और जो आपके पास डिस्टेंस है ना, वो भी आपके पास क्या होता है? वो भी आपके पास लेंथ ही होता है। तो इट डज़ नॉट इवन मैटर। तो यहाँ पर आप एम को इस तरह करके आप ले सकते हो, मीटर्स में करके आप इसको लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा। और बाकी आप इसको थर्ड पॉइंट में आप ये कह सकते हो कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके अंदर साइज़ या मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चीज़ हो? डायरेक्शन भी हो। तो ये इसके अंदर बस फ़र्क होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हैज़। अच्छा, क्या क्वेश्चन है? अच्छा सजाद, अभी ना हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। हमने डिस्टेंस डिस्कस किया है और हमने डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया है। डिस्टेंस क्या होता है? इट्स दी लेंथ कवर्ड इन वन जर्नी, स्केलर क्वांटिटी होती है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट आपके पास होता है शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड इन वन जर्नी, और वेक्टर क्वांटिटी होता है। बताओ अभियान। क्या हुआ? कोई इशू है? अभियान कुछ टाइप कर रहे हो आप? आई एम वेटिंग। चलो मैं फिर ऐसे करते मैं कंटिन्यू करता हूँ। अगर कुछ क्वेश्चन हुआ ना तो हैंड रेस कर देना, ताकि मुझे नोटिफिकेशन आ जाए बस। अच्छा, अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंड इट हैज़ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसके अंदर आपके पास मैग्नीट्यूड भी होती है, और इसके साथ साथ क्या होता है? आपके पास डायरेक्शन भी होता है, ठीक है? तो दोनों ये ना आपके पास यहाँ पे चीज़ें होती हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये आपके पास है यहाँ पे इनके बारे में डिस्टेंस हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या कर रहे हो बच्चों? सर अच्छा अच्छा ठीक है। सर, हाउ कैन डिस्टेंस बी अ स्केलर क्वांटिटी? वी कैन समटाइम्स से दैट फॉर इंस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 50 meters toward north, so how it can be a scalar as it contains direction as well. Abyan, that's actually not a scalar, that's a displacement now, because since you have said that it has a direction, so it's no longer scalar, now it's a vector. मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली एग्जांपल मैं देने वाला था अभी आप लोगों को। मैं यहीं पे भी स्पेस क्रिएट कर रहा था ताकि मैं एक एग्जांपल भी आप लोगों को लिखवा दूँ। इसमें जो एग्जांपल हो सकती है ना, इसमें एग्जांपल आप ये दे सकते हो। आप यहाँ पे कहो लेट्स सपोज आपके पास, अगर इसकी एग्जांपल लेनी है डिस्टेंस की, डिस्टेंस के अंदर खाली स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ साइज है, डायरेक्शन नहीं है, तो आप कह सकते हो ये हो सकता है 50 मीटर्स। 50 मीटर्स इसकी एग्जांपल हो सकती है। लेकिन अगर आपने ये कंसिडर करना है, आपने डिस्प्लेसमेंट में आना है, तो डिस्प्लेसमेंट में आपके पास क्या होता है? साइज़ के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो 50 मीटर्स, और 50 मीटर्स के साथ आप कहो ड्यू वेस्ट, ठीक है? तो अब ये जो चीज़ है ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ठीक है? तो जब भी आप इसके अंदर वो डाल देते हो ना डायरेक्शन, तो वो ऑटोमेटिकली वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, वो ऑटोमेटिकली डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, ठीक है? इट्स नो लॉन्गर डिस्टेंस एनी मोर। एज सून एज यू एंटर जो भी आपके पास डायरेक्शन होती है, तो इट बिकम्स डिस्प्लेसमेंट। इट्स नो लॉन्गर डिस्टेंस, वो कभी भी डिस्टेंस नहीं कहलाता, ठीक है? वो ऑटोमेटिकली डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, ठीक है? तो ये बस यहाँ पे चीज़ होती है। तो अभियान समझ आइए ये चीज़, और बाकी सब भी मुझे कंफर्म कर दो कि यहाँ तक जितना भी हमने सब कुछ पढ़ लिया है, सजाद, कूरिया, आयज़ा एंड अली, अपियान, रायान, इज़ इट क्लियर? कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो बताओ। Yes, sir. Everything is clear. ओके ठीक है। अच्छा, अब ना इसके अंदर आपके पास एक लास्ट चीज़ आती है। अब वो मैंने आपको कंपैरिजन बताना है डिस्टेंस के दरमियान और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। अब थोड़ा सा एक ग्राफ टाइप क्वेश्चन है, तो उस तरह करके मैं इसको दिखाऊंगा। तो लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास आ जाता है डिस्टेंस वर्सेस, इस तरह का कुछ क्वेश्चन भी था। मुझे क्वेश्चन याद नहीं था, मैंने खुद भी अटैम्प्ट किया हुआ था क्वेश्चन, बट आई डू नॉट क्वाइट रिमेंबर द क्वेश्चन, बट
जो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाने लगा हूँ, इट वाज समथिंग लाइक दिस। तो डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में अगर हम देखें ना, तो लेट्स सपोज आपके पास एक जो पॉइंट आ रहा है, एक पॉइंट आपके पास आ रहा है पॉइंट ए, और दूसरा जो आपके पास पॉइंट आ रहा है वो आप कह लो पॉइंट एक्स आ रहा है, बल्कि पॉइंट बी कह लेते हैं इसको टू मेक इट बेटर। तो ये आपके पास हो जाएगा पॉइंट बी। अब अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ ना कि आपके पास ये वाली जो यहाँ पर चीज़ आ रही है, आप कह लो कि ये वाला जो आपके पास ये इस तरह करके लाइन आ रही है, अब ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन आपके पास क्या हो जाएगी, इट वुड बिकम योर डिस्टेंस, बिकॉज ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बिकम डिस्टेंस, ठीक है। आई होप ये चीज़ सबको क्लियर है, बिकॉज जो लॉन्गेस्ट आपके पास चीज़ होती है वो आपके पास डिस्टेंस ही होता है, तो दिस इज गोइंग टू बिकम डिस्टेंस। लेकिन अगर आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करनी हो, लेट्स सपोज आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि इसके अंदर जो, मैं इसके लिए लाइन ही यूज़ कर लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन। तो इसके लिए आप कहते हो कि आपके पास जो डिस्टेंस है ना, वो जो आप कवर कर रहे हो वो आप इस तरह करके कुछ कवर कर रहे हो। तो अगर इस तरह करके आप कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हो ना, तो ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, इस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे डिस्प्लेसमेंट कहोगे। तो ये डायग्रामेटिक थोड़ी सी आप लोगों के पास वो इनके दरमियान डिफरेंस था, और इस तरह के अक्सर पास्ट पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस आ जाते होते हैं जिनके क्वेश्चंस आपको बताने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो ए से बी है, दोनों जो पॉइंट्स हैं, आपके पास जो ब्लू लाइन है वो भी ए से लेकर बी तक जा रही है, और आपके पास जो ग्रीन लाइन है वो भी ए से लेकर बी तक जा रही है। लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है इनके दरमियान, आपके पास जो ब्लू लाइन है वो शॉर्टेस्ट डिफरेंस है, वो सीधा सीधा चल रही है, स्ट्रेट एक ट्रैक में चल रही है, और कम डिस्टेंस उसके अंदर कवर हो रहा है। लेकिन जो आपके पास ग्रीन वाली लाइन है उसके अंदर ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर ना बेसिक सा फ़र्क होता है। तो ये मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर दो, सबको समझ आती है बात क्या नहीं। सजाद, हुरिया, रयान, आयज़ा, अली एंड अबियान, इज़ इट क्लियर? Yes, sir. ओके, चलो सही है। और रयान एंड आयज़ा, आप भी बता दो इफ़ इट्स क्लियर। आयज़ा, इज़ इट क्लियर? मुझे आपका कोई वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। ओके, ठीक है ठीक है। ये हुरिया ने इतने ज़्यादा थम्स अप भेज दिए, गुम ही गए हैं सब। अच्छा, अब हमारे पास ये वाली भी चीज़ होगी। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ एक ना पास्ट पेपर्स के कुछ सवाल हैं मेरे दिमाग के अंदर, वो हम ना साथ साथ कर लेते हैं। एक इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का एक बड़े अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम देखते हैं। एक मिनट बस, लेट मी ओपन पास्ट पेपर्स। ये मैं शीट आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ, अगर आप लोगों ने इसके अटैम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, तो यू कैन अटैम्प्ट इट एट योर ओन पेस एज वेल। बाकी मैं भी टॉपिकल्स वगैरह दे दूँगा आप लोगों को, बट अगर आप लोगों को ज़्यादा जल्दी है तो आप लोग इनसे रेफ़र कर सकते हो। एक मिनट बस, एटॉमिक फिज़िक्स, न्यूटोनियन फिज़िक्स, जनरल फिज़िक्स। अच्छा, बस लोड हो जाए फिर मैं दिखाता हूँ। एक मिनट। यहाँ पे जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है ना इसके अंदर, आपके जो काइनेमेटिक्स है इसके अंदर ग्राफ्स बहुत मुश्किल होते हैं, तो वो अभी हमने किया नहीं वैसे, लेकिन हम उनको ना समझेंगे सही तरीके से, उन पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया, इसी के ये मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा याद आ रहा था, लेकिन आई थिंक अभी ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं करना चाहिए। अभी स्पीड हमें पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो थोड़ी देर ना बाद में देखते हैं, अभी हम ऐसे करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट कर लेते हैं हम अभी डिफरेंट। एक मिनट, ठीक है। अभी ये ऐसा करते हैं, वेलोसिटी, स्पीड और जो वेलोसिटी है ना वो हम पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, फिर हम करेंगे, बिकॉज इसके अंदर वेलोसिटी भी उन्होंने कंबाइन की हुई है। चलो, स्पीड और जो वेलोसिटी है वो हम देख लेते हैं। स्पीड और वेलोसिटी के अंदर भी ना इतना कोई फ़र्क नहीं होता, बस वही जो फ़र्क हमने यहाँ पे पढ़ लिया वही वही यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो, अस्सलाम वालेकुम हादी, क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा, इसमें आपके पास सबसे पहले आपके पास चीज़ आ जाती है स्पीड। तो स्पीड को हम देख लेते हैं। अब स्पीड आपके पास क्या होती है, स्पीड क्या, अगर हम डेफिनेशन स्पीड की देखें ना, तो स्पीड आपके पास होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड
पर यूनिट टाइम, ठीक है। और स्पीड भी आपके पास स्केलर होता है। अभी जब भी हम ये पूरी चीज़ डिस्कस कर लेंगे ना, तो मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। तो यहाँ पे डेफिनेशन जो इसकी होती है वो ये होती है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर आप कह दो डिस्टेंस कवर्ड या लेंथ कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड कह दो बेहतर है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो ये आपके पास है यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब इसके बाद आपके पास इसके एसआई यूनिट्स यहाँ पर आ जाते हैं। अब अगर एसआई यूनिट्स की आप यहाँ पे बात करो तो एसआई यूनिट्स जो इसके होते हैं वो हो जाएंगे आपके पास मीटर पर सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। एसआई यूनिट्स आर मीटर पर सेकंड। और एसआई यूनिट्स के बाद आपके आ जाते हैं हाँ वेक्टर या स्केलर है। तो ये वाली जो स्पीड होती है ना, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, आप कह लो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये कौन सी क्वांटिटी होती है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब खाली इसके अंदर आपके पास मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन व्हाटसोएवर। तो ये आप कह सकते हो। और इसकी अगर कोई एग्जांपल आप लोगों ने लेनी है तो एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के दे देता हूँ। इसकी एग्जांपल हो सकती है, लेट्स सपोज आप कह लो 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसको आप मीटर पर सेकंड करके भी लिख सकते हो ऐसे ऐसे यूनिट्स को, और ऐसे यूनिट्स को मीटर S-1 भी कर सकते हो। S-1 का मतलब क्या कि आपने S को नीचे से लेके आप ऊपर ले आओ, बस ये इसका मतलब है। लेकिन आप इसको डिवाइड बाय करके भी लिख दो, सेम मतलब होता है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको स्लैश करके ये लिख देता हूँ, MSP इसको आप कह सकते हो, ठीक है। दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हो, वो आप पे फिर डिपेंड करता है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो ये चीज़ होगी हमारे पास। चलो स्पीड भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसी के साथ ही हम ऐसा करते हैं, जो वेलोसिटी है उसको भी फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी साथ ही में वेलोसिटी भी आ जाएगी, तो इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, वेलोसिटी अब आपके पास क्या होती है, वेलोसिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इनकी जो होती है ना सेम ही होती है। अब वेलोसिटी भी आपके पास सेम चीज़ होती है और जो स्पीड है वो भी सेम चीज़ होती है। जिस तरह ऊपर हमने देखा था ना कि डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ रहा है सेम ही चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस कवर्ड है या लेंथ कवर्ड है, और जो आपके पास डिस्टेंस है वो भी आपके पास लेंथ कवर्ड है। बस फ़र्क इसमें क्या आ रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास होती है ना वो होती है शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड होती है, ठीक है। तो ये इनके अंदर बस फ़र्क होता है। तो इसके अंदर भी कुछ इतना फ़र्क नहीं होता, बस यही फ़र्क है कि ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अंदर डायरेक्शन भी होती है। तो बस हाँ, एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है, जब आप स्पीड की बात कर रहे हो ना तो स्पीड में आपने कहना है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, बिकॉज स्पीड भी स्केलर है डिस्टेंस भी स्केलर है, तो वो मैच कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। लेकिन अगर आप वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे हो तो वेलोसिटी में आपने इसकी डेफिनेशन कहनी है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, बिकॉज वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज वेलोसिटी भी वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने ना ख्याल रखना है कि जब भी आप स्केलर की बात करें तो आपने स्केलर क्वांटिटीज़ को आपने डिस्कस करना है, जब आप वेक्टर्स की बात करें तो आप अपने वेक्टर्स को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो ना इसको, तो ये आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम एक मिनट, इसको आप यहाँ पे लिख दो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो ये चीज़ हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड per unit time. Why did we use displacement instead of distance when they are the same thing? Because displacement is your vector quantity और velocity भी vector है। displacement covered per unit time, ठीक है। तो ये हो जाएगा। बाकी हाँ, इसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया, फॉर्मूला बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही मैं यहाँ पे लिखवाया नहीं है, तो वो मैं लिखवा देता हूँ एक मिनट, एंड पे मैं ना आप लोग को लिखवाऊंगा ताकि वो उसको मैं लेबल भी कर दूँ। तो इसके जो ऐसे यूनिट्स होते हैं इसके भी ऐसे यूनिट सेम ही होते हैं, या आप कह दो मीटर पर सेकेंड, या आप कह दो यहाँ पे ये चीज़ कह दो, डजेंट मैटर। और ये आपके पास क्या होता है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होती है आपके पास। हादी मैं बेसिक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, दोनों P1 P2 के अंदर सेम ही चीज़ होती है, बस P1 के अंदर MCQs हैं, P2 के अंदर वो दूसरी चीज़ है। बेसिक मैं जनरल बस टॉपिक पढ़ा रहा हूँ अभी P1 P2 वो पेपर नहीं मैं करवा रहा। अच्छा, एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो एग्जाम्पल में यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, आप कह लो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसको आप कह दो ड्यू ईस्ट कह दो, आप कह लो कि आपके पास ना ईस्ट की तरफ जा रही है, तो ये आपके पास वेलोसिटी और इनके दरमियान डिफरेंस होता है। बाकी अगर इसका आपने फार्मूला देखना है तो इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फार्मूला क्या होता है। स्पीड का अगर आपने फार्मूला देखना है तो ये आपके पास, बल्कि स्पीड को ना आप पता क्या करते हो, आप स्पीड को एस से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये आपके पास एस आ जाएगा, एंड देन ये आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस, और ये आ जाएगा आपके पास टाइम आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे लेबल भी कर देता हूँ, दिस इज़ योर डिस्टेंस, ये आपके पास हो गया डिस्टेंस, और ये आपके पास हो जाएगा टाइम हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा
स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ना बस इसके अंदर एक फार्मूला आ रहा होता है, तो इसको बस याद कर लेना, बेसिक सा फार्मूला होता है। इसी तरह आपके पास ये वेलोसिटी का भी फार्मूला होगा, वो भी हम करते हैं। बस एक मिनट दो मुझे, इसको लेबल कर दूँ पहले मैं। ठीक है, तो ये आपके पास इसका फार्मूला हो गया। और इसका फार्मूला जो होता है वेलोसिटी का भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। वो होता है आपके पास v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट को वैसे आप ना s से रिप्रेजेंट करते हो, बल्कि बल्कि ए लेवल फिजिक्स में करते हो। ओ लेवल्स में आप इसको डी से ही कर लो, इट शुड बी फाइन, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन मैं इसको नॉर्मली कभी कभार ना एस से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो एस कह लो डी कह लो, एक ही बात है, ठीक है। मैं बस नॉर्मली इसको कर देता हूँ तो अक्सर डी से, तो समझ जाना आप लोग। तो इसको आप कह लो ये आपके पास है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ए लेवल्स फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट को एस का आप लेबल देते हो। ये हो जाएगा आपके पास टाइम, और ये जो है ये आपके पास हो जाएगी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बस इनके फार्मूलाज हैं। इन सारे फार्मूलाज को मैं लेबल कर रहा हूँ ताकि जो भी आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ना, वो फार्मूलाज ही हैं आपके, तो आपको आसानी होगी याद करते हुए जब भी आप लोग का पेपर वगैरह होगा। एक मिनट इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई इशू हो, यहाँ तक सबको समझ आ रही है? आयज़ा, रयान, हादी, हुरिया, अली, अबियान, सजाद, इज इट क्लियर? ओके। सर मैंने MCQ में जो 2 वैल्यूज़ नज़र आई थी उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो भी आंसर ऑप्शन में था वो टिक कर दिया था। इंशाल्लाह दुआ करो आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा चलो, ये चीज़ होगी हमारे पास। और डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस से रिपीट करने। अच्छा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कोई फ़र्क नहीं है सजाद, इतना दोनों सेम चीज़ होती है। डिस्टेंस भी आपके पास लेंथ कवर्ड होता है पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास लेंथ कवर्ड होता है पर यूनिट टाइम। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी वैल्यू छोटी होती है, डिस्टेंस की वैल्यू बड़ी होती है। बिकॉज यहाँ पे मैंने एक डिफरेंस आपको ये दिखाया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, कि ये जो ग्रीन वाला पाथ है ना आपके पास, जो लंबा चौड़ा पाथ आ रहा है आपका, घूम फिर के आ रहा है, जो टोटल जो जर्नी का डिस्टेंस होता है वो आपके पास होता है पूरा का पूरा डिस्टेंस होता है। टोटल जो आपके पास जर्नी आ रही होती है उसको आप कहते हो डिस्टेंस। लेकिन जो स्ट्रेट लाइन आपके पास आ रही होती है, डिस्प्लेसमेंट वाली स्ट्रेट लाइन आपके पास आ रही है, वो आपके पास होती है डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ सज्जाद, इसमें समझ आइए कि नहीं? अगर आप किसी भी दो आपके पास जर्नीज हो, आप उनमें घूम फिर के जा रहे हो, तो वो घूम फिरने वाला सारा का सारा जो डिस्टेंस है वो आपके पास होगा डिस्टेंस होगा, और जो एक स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस है शॉर्ट, वो आपके पास होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो इसको बस यहाँ पे देख लेना। तो ये चीज़ होगी हमारे पास, वेलोसिटी भी कर ली हमने, स्पीड भी कर लिया। अब हमारे पास आई थिंक वो वाला पास पेपर हो जाएगा जो मैं बहुत दिलचस्पी से करवाना चाह रहा हूँ। एक मिनट, लेट मी सी कहाँ पे गया। ओके, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द लॉरी? तो दिस इज़ व्हाट वी कैन कैलकुलेट, ये हम आराम से कर सकते हैं कैलकुलेट। इसको हम देखते हैं। एवरेज स्पीड का फार्मूला तो सबको पता है ना मैथ से, क्या होता है एवरेज स्पीड का फार्मूला? कोई मुझे बता सकता है, मेंशन कर सकता है कमेंट्स में, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, दिस इज द फार्मूला। तो इसके अलावा तो कोई फार्मूला नहीं होता। हाँ, टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम आपके पास होता है, तो ये होता है। अच्छा ये आप देखो यहाँ पे जो आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें वो क्या कह रहा है? अ लॉरी टेक्स 15 मिनट्स टू ट्रैवल अलॉन्ग द पाथ PQRS, और यहाँ पे वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द लॉरी। तो यहाँ पे हमने जो एवरेज स्पीड ऑफ द लॉरी आ रही है ना, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द लॉरी, व्हाट वी कैन डू हियर इज के हम यहाँ पे एवरेज स्पीड का फार्मूला तो हमें पता लग गया। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? अभी किसी बच्चे ने आपको मुझे बताया था। एवरेज स्पीड का फार्मूला आपके पास होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ये होता है, ठीक है। दिस इज आवर फार्मूला। तो इसमें अगर हमने यहाँ पे एवरेज स्पीड अब अगर इसमें हमने फाइंड करनी है, तो व्हाट वी कैन डू हियर इज कि सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं फॉर एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा v इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना बन रहा है, पहले आपके पास आ रहा है 8 किलोमीटर्स, तो 8 किलोमीटर्स को ऐड करो, फिर आप ऐड करो 3 किलोमीटर्स को ऐड करो, फिर आप ऐड करो 5 को ऐड करो, तो ये कितने किलोमीटर्स हो जाएंगे टोटल आपके पास। ये जो सारे किलोमीटर्स आ रहे हैं इनको आप ऐड कर दो और इनको डिवाइड कर दो टोटल टाइम से। तो टोटल टाइम कितना आ रहा है, 15 मिनट्स आ रहा है। लेकिन अभी भी ना यहाँ पर एक इशू है, और एक बहुत बड़ा इशू है। कौन मुझे इशू बताएगा कि हमें यहाँ पे क्या चीज़ और चेंज करनी है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू गिव अस आवर फाइनल आंसर। क्या करेंगे इसमें, मिनट्स को हम ऑर्स में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आंसर को देखो, आंसर में उसने क्या किया, आंसर में उसने क्या, उसको चाहिए आंसर किलोमीटर्स पर आवर में आंसर चाहिए। तो आपको इसको, हाँ, तो आपको इसको ना ऑर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक दफ़ा इसको करके। 8 + 3 कर लो, 8 + 8 हो जाएगा 16 किलोमीटर्स। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 16 किलोमीटर्स, नीचे आपके पास आ जाएगा 15 मिनट्स आ जाएंगे। और इसमें आपने क्या करना है, मिनट्स को आपने आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो मिनट्स को आवर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, जब आप मिनट्स को डिवाइड कर दोगे 60 से, इसको फर्दर 60 से डिवाइड करो तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर से कर लो, 16/15/60, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 64 आंसर आ जाएगा। और 64 के साथ क्या आएगा, किलोमीटर्स, एंड देन नीचे आपके पास आ रहा है पर आवर। तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो ये आपके पास ना बन जाएगा ऑप्शन डी वाला आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये मुझे कंफर्म करो कि ये चीज़ सबको समझ आ रही है। वाई वी डिवाइडेड बाय, एक मिनट, वाई टू बी डिवाइडेड बाई 60। अच्छा सजाद, इसको हमने डिवाइड बाई 60 इसलिए किया बिकॉज हमारे पास यहाँ पे जो आंसर्स आ रहे हैं ना वो मिनट्स में लिखा हुआ है, हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शन देखो उसने क्या किया, उसने आंसर आपको दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर, 22 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर, 64 किलोमीटर्स पर आवर। आवर्स में आपने आंसर देना, ठीक है। तो आवर्स में आप करोगे तो आपको डिवाइड बाई 60 करना पड़ेगा। मिनट्स को आवर्स में करोगे 60 में करना है। सेकंड्स हो, सेकंड्स को मिनट्स में करना हो तो क्या करोगे, 60 से डिवाइड करोगे। मिनट्स को आवर्स में करना हो दोबारा आप 60 से डिवाइड कर दोगे। तो इस तरह करके ना आप इनको करोगे। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ क्लियर हो रही है सबको? आयज़ा, अली, सजाद, रयान, अबयान, हुरिया, सब बता दो। यस, सेकंड टू, और वो मैंने वैसे एग्जांपल दिया, सजाद कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे मिनट्स है और मिनट्स को हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 15 मिनट्स दिया हो ना उसको हम आवर्स में इस तरह कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 60। अगर आपने आवर्स को मिनट्स में करना हो तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। ये जो अभी मैं एक्स्ट्रा क्लासेस रखूँगा ना, इसमें मैं यूनिट कन्वर्जन वगैरह, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स, ये दोबारा से मैंने समझानी है बातें, ठीक है। तो उसमें आ जाना, हेल्प होगी। लेकिन मुझसे पहले कंफर्म करके जाओ ये चीज़ समझ आई भी है कि नहीं आई, बता दो मुझे एक दफ़ा। इफ़ वी हैव टू डिवाइड सेकेंड इनटू आवर्स, देखो इफ़ यू हैव टू डिवाइड सेकेंड इनटू आवर्स, देखो अगर सेकेंड को आप डिवाइड नहीं कर सकते आवर्स में, सेकेंड को आप कन्वर्ट कर सकते हो आवर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने सेकंड से आवर्स में जाना है तो आप क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे 60। मैं एक मिनट, मैं ना दिखा देता हूँ आप लोगों को कि अगर यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं, लेट्स सपोज आपके पास 60 सेकंड्स आ रहे हैं, तो 60 सेकंड्स को आपने 1 मिनट में करना है। तो आप क्या करोगे, आप 60/60 कर लोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 मिनट आंसर आ जाएगा। अब अगर आपने करना है यहाँ पे 60 सेकंड को आपने आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट यू आर गोना डू इज, पहले आप 60/60 करोगे, मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास 1 मिनट आएगा। अब 1 मिनट को आप दोबारा 60 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास फाइनली आवर्स आ जाएगा 0.66 करके। तो बेसिकली यहाँ पे इसको भी, अगर खैर छोड़ो, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको आसान से हम करते हैं। अगर आपने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आपने सेकंड से आपने जाना है आवर्स में जाना है तो आप क्या करोगे, आप जो भी आपके पास सेकंड्स आ रहे हैं ना, आप उनको डिवाइड कर दोगे 60/60 से, 2 दफ़ा 60/60 से डिवाइड करोगे। अगर आपने जाना है सेकंड से, आपने जाना है लेट्स सपोज मिनट्स में जाना है, तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप सेकंड जितने भी आ रहे हैं उनको आप 1 दफ़ा 60 से डिवाइड करोगे। फिर अगर आपने जाना है लेट्स सपोज आपने मिनट से इनटू आवर्स जाना है, तो फिर आप क्या करोगे, तब भी आप वही चीज़ करोगे, आप मिनट्स को 1 दफ़ा आप 60 से डिवाइड कर दो। और अगर आपने यहाँ पे उल्टा सिनेरियो करना हो तो फिर आप क्या करोगे, आपने यहाँ से जाना हो और से आपने जाना सेकंड में जाना हो, अब बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 60/60 से। पहले हमने 2 दफ़ा डिवाइड किया, अब मल्टीप्लाई किया,
फिर इसी तरह आपने यहाँ पे क्या करना, आपने यहाँ पे जो मिनट्स आ रहे हैं, मिनट से आपने जाना सेकंड्स में जाना है। तो मिनट से अगर आपने सेकंड्स में जाना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मिनट्स को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, यहाँ पे डिवाइड किया। और इसी तरह आपने यहाँ पे और से जाना हो मिनट्स में, तो इसमें आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जो भी ऑर्स आ रहे हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दो 60 से, पहले आपने डिवाइड किया। तो ये आपके पास कन्वर्जन्स के कुछ रूल्स हैं। तो ये मुझे बताओ सजाद, अब ये चीज़ क्लियर होती है। हमारे पास 15 आ रहा था, 15 हमारे पास क्या था, हमारे पास 15 था मिनट था। तो मिनट से हमने क्या करना था, मिनट से हमने वापस ऑर्स में जाना था। तो ये मेरी लास्ट वाली कंडीशन आ रही है, हमारे पास 15 मिनट से 15 मिनट से ऑर्स में जाना था। तो 15 मिनट्स को हमने 60 से डिवाइड कर दी, तो हम वापस घंटों में चले गए। तो अब मुझे बताओ अब ये चीज़ क्लियर होती है या नहीं, अभी भी कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछो। इट मीन्स दैट गोइंग फ्रॉम द लार्ज टू वी विल मल्टीप्लाई, यस एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इट मीन्स। और ये जो चीज़ है ना मैंने करवाई ये ऑलरेडी चीज़ बच्चों को, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम दोबारा कर लेंगे, वो जो फ्राइडे सैटरडे संडे वाली क्लासेस होंगी ना उसमें हम कर लेंगे। तो उसमें आ जाना, ये और बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल वी ऑलवेज मल्टीप्लाई, फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज वी ऑलवेज डिवाइड, ठीक है, क्योंकि पता लग रहा है इस तरह। तो ये बस रूल्स ऑफ कन्वर्जन है। अच्छा, अब ना एक मैंने यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन इस पर्पस से करवाया था कि मैं इसको एक दफ़ा एवरेज स्पीड आपकी निकलवाऊँ और एक दफ़ा एवरेज वेलोसिटी में इसकी निकलवाऊँ। अभी क्वेश्चन में उसने क्या कहा हुआ है, इस क्वेश्चन में उसने कहा कि आपने एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज स्पीड के लिए आपने क्या किया, आपने टोटल डिस्टेंस निकाला ओवर, आपने जो भी इसका टोटल टाइम आ रहा था वो आपने निकाल लिया। लेकिन व्हाट इफ़ यू नीड टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करोगे मैं दिखाता हूँ अभी। तो कन्फ्यूज़ ही होना उसके लिए मैं बताता हूँ कि उसमें आप लोगों ने क्या करना है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे जो अभी तो ऑप्शन आपका डी ही होगी, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से भी करवाना चाहता हूँ। मैं करवाना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज उसने आपसे पूछा होता कि भाई आप कैलकुलेट करो एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो अगर एवरेज वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला उसका भी सेम लगेगा, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा कि यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, बिकॉज अब आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जब वेलोसिटी की बात हो रही है तब कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, जब स्पीड की बात होती है तब कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड की तब कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस की बात होती है। स्पीड की बात करो तो डिस्टेंस की बात करोगे, वेलोसिटी की बात करो डिस्प्लेसमेंट की डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे। अब अगर आप मुझे ये कह सकते हो सर ऊपर आपने स्पीड लिया नीचे आपने वेलोसिटी ली, टाइम तो दोनों में सेम है, तो टाइम यूनिवर्सल होता है, टाइम रिमेन सेम। टाइम आपके पास एक ऐसी चीज़ होती है दुनिया के अंदर जो कि हमेशा सेम रहती है, टाइम दुनिया आप चेंज कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि ये वाला टाइम दूसरा है, वो वाला टाइम दूसरा है, ये वाला टाइम दूसरा है, टाइम इज़ ऑलवेज सेम, ठीक है। तो इट कैन नेवर चेंज। बाकी ये जो वी है इसको आप ना एस से रिप्रेजेंट कर दो फॉर एवरेज स्पीड। अच्छा ये चीज़ होगी। अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे देखो आप क्या कहाँ तक जा रहे हो, आप जा रहे हो अलॉन्ग दी पाथ पी से लेके, आप पी से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो और एस पे एंड करते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखो जर्नी इनकी, तो आपके पास जर्नी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन क्या होगी, पी से स्टार्ट करो और पी से क्यू यहाँ तक आपके पास इनकी जर्नी एंड होगी। इसको बल्कि डिफरेंट कलर से यूज़ करते हैं। यहाँ से पी से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है और वो जर्नी एंड कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर एंड हो रही है। बल्कि इसको मैं ना इसकी स्नैप लेता हूँ और फिर दोबारा कर लेता हूँ, वरना क्वेश्चन आप लोग दोबारा देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अच्छा मुझे आप सब में से बताओ कि एक मिनट कि पाइथागोरस थ्योरम किस किस को आता है यहाँ पे। हाउ मेनी ऑफ यू नो पाइथागोरस थ्योरम, हैंड रेस कर लो अगर किसी को पाइथागोरस थ्योरम आता है। किसी को नहीं आता तो मुझे बताओ फिर मैं समझा दूंगा। अच्छा सजाद को आता है, अली आपको भी आता है, और रयान को तो चलो आता है, अबियान, हुरिया और आयज़ा आप भी बता दो एक दफ़ा, आप लोगों को आता है। ओके हादी तुमने क्या करना है। अच्छा आयज़ा आप भी बता दो, पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, यहाँ दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पे, मैथ्स वाला पाइथागोरस। ओके अच्छा चलो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से हम पता क्या करेंगे, मैंने आपसे ये बात की थी कि यहाँ पे आपने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। आप अपना जर्नी पी से स्टार्ट कर रहे हो और एस पे एंड कर रहे हो, तो पी से लेकर एस तक आपके पास जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बन गया वो पी से लेकर यहाँ तक एस तक एंड हो जाएगा, ये डिस्टेंस होगा। तो आपने ये कैलकुलेट करना है। पी से क्यू तक तो आपको पता है आपके पास जो जर्नी आ रहा है वो 8 किलोमीटर है, आपने क्यू से एस तक का फाइंड करना है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड क्यू से एस, क्यू से एस आपके पास है, ये आपके पास हाइपोटेनस बन गया है, सबसे लंबी साइड है, ये आपके पास बेस है,
ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये एंगल यहाँ पे कंसिडर कर लो। तो अगर इसके परस्पेक्टिव से करते हो तो आपके पास फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड देन प्लस बेस स्क्वायर, और यहाँ से हाइपोटेनस स्क्वायर में से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट, दोनों अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पर भी अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर एंड देन प्लस पी स्क्वायर। तो बल्कि एक मिनट नेवर माइंड, सॉरी, एक ना हमने गलती कर दी, यहाँ पे हमने फाइंड ही हमने परपेंडिकुलर करना है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। इस परपेंडिकुलर स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर को यहीं पर रहने दो, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लो। अब फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, अब वो बन जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर आ गया और हाइपोटेनस आपके पास क्या आ रहा है 5 किलोमीटर्स, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर एंड देन बी स्क्वायर आपके पास आ रहा है 3 स्क्वायर। तो इसको देखो 25 माइनस 9 होगा, 25 माइनस 9 कितना होता है अंडर रूट 16, तो ये आपके पास बन जाएगा 4 किलोमीटर्स एज योर आंसर। तो आपके पास जो ये वाली साइड आ रही है ना, इसका आपके पास लेंथ कितनी होगी है 4 किलोमीटर्स होगी इसकी लेंथ। तो टोटल पी एस जो आपके पास लेंथ बन रही है ना, यहाँ पे पी एस की लेंथ अब आपके पास कितनी आ गई है, पी एस इक्वल्स टू 8 किलोमीटर्स प्लस 4 kilometers equals to 12 kilometers, and this is your displacement because this is the shortest distance and a straight line distance between your journey, between the journey that you are doing. तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी इंस्टेड ऑफ 16 किलोमीटर्स व्हाट यू आर गोना टेक इज 12 किलोमीटर्स। तो अब इससे थोड़ा सा ना आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर डेवलप होगी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। टाइम उतना ही रहेगा 15 मिनट्स, और 15 मिनट्स को डिवाइड भी कर लो 60 से ताकि वो डायरेक्टली आवर्स में कन्वर्ट हो जाए। अब इसको सॉल्व करो, 12 ओवर 15 ओवर 12 आ जाएगा एंड देन ओवर 15 ओवर 60, तो इट मस्ट बिकम 48 किलोमीटर पर आवर। So this is going to be your result when they ask for average velocity, although they haven't asked for average velocity in this question, but हमें हर सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए और पता होना चाहिए कि किस तरह हर क्वेश्चन को करना है। तो ये मुझे बताओ was this question clear? दोनों चीज़ें समझ आ गई, एवरेज वेलोसिटी किस तरह करनी है और एवरेज स्पीड हमने किस तरह करनी है। अली, हुरिया, सजाद, अबियान, रयान, आयजा, ओके चलो सही है। अच्छा सजाद, अगर स्क्रीन नहीं ना नज़र आ रही ना तो इट्स प्रॉब्ली एन इशू एट योर एंड। आप पता करो एकदम से लीव करो, दोबारा रीजॉइन कर लो, स्क्रीन सही हो जाएगी, हो जाती है सही। बाकी सबको नज़र आ रहा है ना, कंफर्म कर दो मुझे कोई कि इफ़ द स्क्रीन ओके ठीक है। सजाद फिर ऐसा करो, रीजॉइन कर लो, एकदम से लीव करो, दोबारा रीजॉइन कर लेना, ऑटोमेटिकली स्क्रीन सही हो जाएगी। ये हो जाता होता है अक्सर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसके बाद हमारे पास क्या है, ओके अच्छा इसके बाद क्या करना था हमने, स्पीड भी हो गया, वेलोसिटी भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, डिस्टेंस भी हो गया, अब एक्सलरेशन आती है। हाँ एक्सलरेशन आती है। अब एक्सलरेशन में इतना हमने कंपैरिजन नहीं करना, अब ये हमारी बस लास्ट चीज़ होगी जो कि हमने डिस्कस करनी है, और इतना इसके अंदर हमने कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं देखनी, बस थ्योरेटिकल चीज़ है, तो इतना आप लोगों को मसला नहीं आएगा। तो एक्सलरेशन को जल्दी से डिस्कस करते हैं एंड देन विल क्लोज। एक आधा शायद क्वेश्चन कर लेते हैं अगर टाइम ज़्यादा बच गया तो एक्सेलरेशन अब हमारे पास क्या होती है। एक्सेलरेशन आपके पास क्या होती है, आपके पास कार की स्पीड होती है। कार आप कहते हैं ना कि आप एक्सेलरेटर पे आप अपना फुट रखो तो आपकी एक्सेलरेशन कार दौड़ने लग जाएगी, कार आपकी रन करने लग जाएगी, विल एक्सेलरेट वेरी फास्ट। तो इफ़ यू आर पुटिंग योर पेडल ऑन द एक्सेलरेटर दे रन फास्ट। कभी किसी ने गो कार्टिंग की हो तो वहाँ पे गो कार्टिंग में एक्सेलरेटर्स होते हैं वहाँ पे मशीन्स के अंदर, तो एक्सेलरेटर्स पे अगर आप ज़ोर से आप अपना पाँव देते हो तो वो जल्दी एक्सेलरेट करती है। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी काइंड ऑफ एक ही चीज़ होती है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है, अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है, अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो आपका ऑब्जेक्ट जल्दी से मोशन कर रहा है, अगर स्पीड ज़्यादा है तो आपका ऑब्जेक्ट जल्दी से मोशन कर रहा है। लेकिन थोड़े सा इनके अंदर डिफरेंस होता है। डिफरेंसेस में मैं अभी नहीं जा रहा, अभी मैं बस इनको डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो सारों के डिफरेंसेस हैं, जो ग्राफ्स हैं वो हम ग्राफ से सीखेंगे, और ग्राफ्स बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, तो वो हम फिर एक एक्स्ट्रा उसके लिए लेक्चर रखेंगे, एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं बल्कि कल वाला जो लेक्चर होगा ना उसमें हम डिस्कस कर लेंगे ग्राफ्स वगैरह। तो उसमें फिर हम ग्राफ्स डिस्कस कर लेंगे और फिर हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो जो ग्राफ्स होते हैं, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की अगर हम बात कर लें तो ये हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसको आप कह सकते हो रेट ऑफ चेंज
ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो व्हाट डू यू थिंक इज एक्सेलरेशन? इज एक्सेलरेशन अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी? मैंने आपको क्या बताया था कि लाइक चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती हैं। अगर वेलोसिटी इसके साथ रिलेटेड है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी? एक्सेलरेशन भी आपके पास वेक्टर होगी, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो ये भी आपके पास वेक्टर हो जाएगी। तो इसको आपने कर लिया यहाँ पे वेक्टर, और इसके अगर एसआई यूनिट आप देखो तो जो एसआई यूनिट इसके होते हैं वो आपके पास हो जाते हैं मीटर, या तो आप ये कह लो इस तरह कह लो, या तो आप उसको लिख लो मीटर इस तरह करके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाते हैं। और इसको आप कह सकते हो कि ये कौन सी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसमें आप यहाँ पे इसका अगर फॉर्मूले की बात करो ना, तो फॉर्मूले में आप ये लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन, इट रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, एंड देन आपके पास यहाँ पर आ जाता है v माइनस यू ओवर टी। अब ये सब क्या होता है मैं बताता हूँ। ये जो है ये आपके पास हो गया एक्सेलरेशन, और ये आपके पास क्या हो जाएगी? ये आपके पास हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, और ये आपके पास क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बिकम योर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। और ये क्या हो गया? ये आपका हो गया टाइम हो गया। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है पहले वाली वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का मतलब है बाद वाली वेलोसिटी, एंडिंग वाली। अच्छा, अजान का बस 1 मिनट वेट कर लें, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में पता क्या लिखा है? यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ ईस्ट। अब एनी का मतलब है नॉर्थ ईस्ट। आपके पास एक ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा सकता है, साथ में ईस्ट में भी जा सकता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट इस तरह जा रहा है ना, आपके पास लेट्स सपोज आपके पास बॉल है यहाँ पे, और ये बॉल जा रही है इस डायरेक्शन में, तो ये ऊपर भी जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर भी जा रही है, नॉर्थ भी जा रही है, लेकिन साथ साथ ईस्ट की तरफ भी जा रही है, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो एक ये चीज़ होगी। बाकी इसके अंदर ना कुछ छोटे छोटे आपके ये आते हैं आपकी, बस छोटी सी ना एक लॉजिक होती है। 1 मिनट बस ना, मुझे दूसरे बच्चों को यहाँ पे भेजने दो लिंक वगैरह, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। 1 मिनट, गिव मी अ सेकंड। एक मिनट बस, एक ना लास्ट चीज़ रह गई है, मैं उतनी देर दूसरे बच्चों को लिंक भेज दूँ वरना वो शोर करने लग जाएंगे। यस यस,
अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ ना, वो ये है कि आपके पास ये जो एक्सेलरेशन आ रही है ना, अगर इस एक्सेलरेशन के अंदर वैल्यू आपके पास लेट्स सपोज आ जाती है प्लस करके कुछ वैल्यू आ रही है, लेट्स सपोज योर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो आ रही है, आपको ना ये लिखने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह करके आपको ना इस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन के साथ आपने 5 लिखा है ना, तो इसका मतलब है पॉजिटिव आ रहा है, तो उसका मतलब है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आपके पास दो तरह की एक्सेलरेशन हो सकती है, एक हो सकती है नेगेटिव, एक हो सकती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट करवाना था ना, वो आपके पास था रिटार्डेशन आप कह लो, या आप कह लो इसको रिटार्डेशन हो सकता है आपके पास। फिर आपके पास इसको आप कह सकते हो डी एक्सेलरेशन कह सकते हो आप इसको। और जो तीसरा नाम होता है वो इसका होता है आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो इसको बस आप यही कहते हो नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो भी सेम ही एक्सेलरेशन होती है आपके पास, बस ये किस डायरेक्शन में होती है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, या आप इसको कह दो ये आपके पास ना नेगेटिव डायरेक्शन में होती है। तो दिस इज़ योर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आप इसको कह सकते हो कि एक्सेलरेशन इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप लिख दो, थोड़ा सा ना मेरा कंप्यूटर लैग हो रहा है बस इस वक्त, इसको आप लिख दो एक्सेलरेशन इन दी नेगेटिव डायरेक्शन, इन दी नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ होती है बस आपके पास, इसके अलावा इसके अंदर कोई भी ख़ास कोई चीज़ नहीं है। हाँ, बस एक चीज़ का ध्यान आपने रखना है, जब भी आप ऑलरेडी यहाँ पे कह दो ना कि आपके पास रिटार्डेशन आ रही है, या क्वेश्चन आपको ये कह दे कि आपने नेगेटिव एक्सेलरेशन बतानी है, तो देयर इज़ नो नीड टू राइट नेगेटिव राइट करने का ना वहाँ पे कोई भी वो नहीं होता। ठीक है ईमान, मैं ना बस 5 मिनट में क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जैसी सब आते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आपको ये पूछता है ना कि आपने नेगेटिव एक्सेलरेशन बतानी है, या आपने बतानी है डीसेलरेशन बतानी है, या आपने रिटार्डेशन बतानी है, तो फिर आपको ना कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप वहाँ पे नेगेटिव में आंसर लिखो। तो बस एक लास्ट पॉइंट में लिखवा रहा हूँ, फिर आप लोग जा सकते हो। यहाँ पे बस ये लिख दो, इफ़ द क्वेश्चन मेंशन दीज, if the question mention these, no need to write नेगेटिव साइन, नो नीड टू राइट नेगेटिव साइन। ठीक है, नेगेटिव साइन लिखना इसलिए ज़रूरी नहीं होता बिकॉज देखो, अगर आपके पास अगर कोई आपको पूछ रहा है ना बंदा कि आपके पास लॉस कितना हो रहा है, तो आप कभी भी उसको ये नहीं कहते कि मेरे पास लॉस -$50 का लॉस हो गया। आप हमेशा उसको कहते हैं मुझे लॉस $50 का हो गया। यू नेवर से कि मुझे या मुझे -$50 का लॉस हो गया, या -$100 का लॉस हो गया, या इस तरह आप कभी भी नहीं कहते। तो अगर क्वेश्चन मेंशन करता है कि रिटार्डेशन बताओ, डिसेलरेशन बताओ, नेगेटिव एक्सेलरेशन बताओ, तो यू नेवर मेंशन नेगेटिव साइन। ठीक है, नेगेटिव साइन नहीं आपने मेंशन करना होता। हाँ, अगर एक्सेलरेशन के बारे में अगर वो आपसे पूछ लेता ना, तो फिर आप कर सकते हो। बताओ सजाद। नेगेटिव है, और आप ये कह सकते हो कि जो उसकी नॉर्मल एक्सेलरेशन है ना, उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, बार बार जो उसकी वेलोसिटी है वो टाइम बाय टाइम डिक्रीज़ हो जा रही है। तो ये बस नेगेटिव का मकसद होता है। लेकिन नेक्स्ट वाले क्लास में ना हमने ग्राफ वगैरह डिस्कस करने हैं, तो उसमें हम फिर डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, उसमें आ जाना, थर्सडे को है ना, थर्सडे को फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अब मेरी क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी है, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है सबका, ठीक हो? अच्छा, आज हम फिर क्या कर रहे थे, हम लास्ट टाइम हमने क्या किया था एसीएस के अंदर, क्वेश्चन ही किए